क्या आपने कभी सोचा है कि पीपल के पेड़ को लेकर इतनी बातें क्यों होती हैं? कोई कहता है यह भूतिया पेड़ है जहां आत्माएं निवास करती हैं, तो कोई मानता है यह देवताओं का वास है जहां भगवान खुद प्रकट होते हैं। आखिर सच क्या है? क्या सच में पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? और अगर यह भूतिया है, तो फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान इसी पेड़ के नीचे क्यों मिला? आज हम आपको बताएंगे पीपल के वृक्ष से जुड़ी वो रहस्यमयी कहानी जो आपके जीवन को बदल सकती है। जानेंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पीपल को जल देना ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करने के समान है। क्या इस वृक्ष का महत्व सिर्फ धार्मिक है, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस रहस्यमय वृक्ष की कथा, जो न केवल आपके सवालों का जवाब देगी, बल्कि आपको संतोष, सुख और समृद्धि का मार्ग भी दिखाएगी। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां, धर्म और जीवन के अनमोल रहस्यों को सरल और रोचक अंदाज में। आज की कहानी में हम पीपल के पेड़ के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक क्यों माना गया है, और श्री कृष्ण ने क्यों कहा था कि पीपल की पूजा जीवन के हर संकट का समाधान कर सकती है। साथ ही पीपल के वृक्ष से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर भी बात करेंगे। यह जानेंगे कि दिन रात ऑक्सीजन छोड़ने वाले इस पेड़ का पर्यावरण और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। कहानी में हम पांडवों के वनवास के एक अनसुने अध्याय को सुनेंगे। यह वह समय था जब पीपल के पेड़ ने उनके संघर्षों का अंत किया और श्री कृष्ण ने उन्हें प्रकृति और धर्म के संतुलन का गहरा संदेश दिया। अंत में हम समझेंगे कि पीपल के पेड़ को जल देने से आपके जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, और इसे धर्म और प्रकृति के संतुलन के प्रतीक के रूप में क्यों देखा जाता है। चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कैसे एक साधारण सा प्रतीत होने वाला वृक्ष हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। प्राचीन काल में द्वारका नगरी के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं और जिसकी जड़ें पृथ्वी की गहराई में फैल चुकी थीं। यह वृक्ष साधारण नहीं था, यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वृक्ष था। श्री कृष्ण स्वयं कहते थे कि जो पीपल के वृक्ष को जल देता है, वह मुझे प्रसन्न करता है और अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस जंगल के पास एक गांव था, जहां एक राजा शूरवीर शासन करता था। वह पराक्रमी था, लेकिन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसके राज्य में अकाल पड़ गया था, फसलें सूख चुकी थीं और लोग भूख से मरने लगे थे। राजा ने अपने राजपुरोहित से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे हमारे राज्य की स्थिति सुधर सके? राजपुरोहित ने कहा, राजन, आपको भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। उनके मार्गदर्शन में ही आपको समाधान मिलेगा। राजा ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया और श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा। उसने अपनी समस्याएं सुनाई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, प्रकृति और धर्म में संतुलन बिगड़ जाए तो संकट अवश्य आता है। तुम्हारे राज्य में पीपल के वृक्ष का पूजन और संरक्षण बंद हो गया है। यह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। पीपल को जल देना ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करने के समान है। इसे जल देने से जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। राजा ने चौंक कर पूछा, हे माधव, एक साधारण वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम पीपल के महत्व को समझोगे। द्वापर युग के समय, जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास और 8 वर्ष के अज्ञातवास के कठिन समय से गुजर रहे थे। यह वह समय था जब महाभारत युद्ध का बीज बोया जा चुका था और कौरवों के छल से पांडवों को सब कुछ छोड़कर वन में रहना पड़ा। वनवास के दौरान पांडवों ने न केवल अपने बाहरी कष्टों का सामना किया, बल्कि उन्हें आत्मिक और मानसिक संघर्षों से भी गुजरना पड़ा। यह कहानी उनकी एक ऐसी घटना पर आधारित है, जब पीपल के वृक्ष ने न केवल उनकी कठिनाइयों का समाधान किया, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर किया। वनवास के आरंभिक दिनों में पांडवों को अपनी शक्ति और अनुभव पर विश्वास था। वे जंगल के कठिन जीवन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर चुके थे। लेकिन समय बीतने के साथ परिस्थितियां कठोर होती गईं। भोजन की कमी, पानी का अभाव और हिंसक जानवरों का डर पांडवों के लिए बड़ी समस्याएं बन गईं। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, प्रभु, हम सभी ने धर्म का पालन किया है,
फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? क्या ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमसे कोई भूल हो गई है? युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह हमारा कर्मफल है। द्रौपदी, ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है। हमें धैर्य रखना होगा और समाधान के लिए उनकी शरण में जाना होगा। पांडव जंगल में भटक रहे थे। एक दिन जब वे भोजन और पानी की तलाश में थे, तो उन्हें एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। यह वृक्ष अत्यंत घना और सुंदर था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं और उसकी छाया में एक अद्भुत शांति थी। भीम ने कहा, यह वृक्ष किसी साधारण वृक्ष जैसा नहीं लगता। इसका तेज और शीतलता बता रही है कि यहाँ कुछ विशेष है। प्यास और थकावट से बेहाल पांडव उसी वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। द्रौपदी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे वृक्षदेव, अगर आप सच में भगवान का वास हैं, तो हमारी मदद करें। जैसे ही द्रौपदी ने प्रार्थना की, चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर पांडव आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे माधव, क्या आपने हमारी पुकार सुन ली? क्या आप हमारी कठिनाइयों का अंत करेंगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, जीवन में कठिनाइयां धर्म का पालन करने वाले के लिए परीक्षा होती हैं, लेकिन याद रखना, समाधान हमारे पास ही होता है। बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। यह पीपल का वृक्ष तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, माधव, यह साधारण वृक्ष हमारी कैसे सहायता करेगा? श्री कृष्ण ने बताया, यह पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है। यह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान है। इसकी जड़ें ब्रह्मा का प्रतीक हैं, इसका तना विष्णु का और इसकी शाखाएं महेश का। इसे जल चढ़ाने और इसकी पूजा करने से तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। उन्होंने आगे समझाया, पीपल जीवन का प्रतीक है। यह दिन रात प्राणवायु छोड़ता है, जो हर जीव के लिए आवश्यक है। इसे जल देने से तुम्हारे अंदर शुद्धता और संतुलन आएगा। साथ ही यह वृक्ष तुम्हारे कर्मों को सुधारने में मदद करेगा। श्री कृष्ण के निर्देशानुसार पांडवों ने पीपल के वृक्ष को जल अर्पित किया और उसकी पूजा की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें अद्भुत अनुभव हुआ। आसमान से शीतल वायु बहने लगी और वृक्ष से फल गिरने लगे। भीम ने कहा, माधव, यह तो चमत्कार है। इस वृक्ष ने हमें भोजन और जल दोनों प्रदान किया। श्री कृष्ण ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है। जब तुम प्रकृति का आदर करते हो, तो प्रकृति तुम्हारा साथ देती है। पांडवों ने निश्चय किया कि वे इस वृक्ष की नियमित पूजा करेंगे और इसे संरक्षित करेंगे। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में कठिनाइयों का समाधान हमेशा बाहर नहीं, बल्कि हमारे आसपास और हमारे भीतर होता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, यह वृक्ष हमें केवल भोजन और जल नहीं, बल्कि जीवन का गहरा ज्ञान भी दे रहा है। यह हमें सिखा रहा है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और हर हाल में धर्म का पालन करें। पीपल के वृक्ष के प्रति आस्था रखने और उसकी पूजा करने के बाद पांडवों का वनवास अपेक्षाकृत सरल हो गया। उन्हें भोजन और जल की कमी नहीं रही और उनका विश्वास और मजबूत हो गया। वनवास के अंत में जब पांडव महाभारत युद्ध के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने उस पीपल के वृक्ष के पास जाकर श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पीपल का वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है। यह जीवन, शांति और मोक्ष का प्रतीक है। इसे जल चढ़ाने से न केवल हमारी समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान भी मिलता है। श्री कृष्ण की कथा सुनने के बाद राजा ने अपने राज्य में पीपल के वृक्ष की पूजा का आदेश दिया। उसने स्वयं अपने हाथों से पीपल को जल चढ़ाया। जैसे ही राजा ने जल चढ़ाया, एक अद्भुत घटना घटी। आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। फसलें हरी भरी हो गईं और राज्य में समृद्धि लौट आई। राजा ने समझा कि पीपल केवल एक वृक्ष नहीं है, यह जीवन की धारा है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। श्री कृष्ण ने राजा को समझाया, पीपल का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। यह वृक्ष रात में भी प्राणवायु छोड़ता है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जल देने से प्रकृति संतुलित रहती है। राजा के राज्य में हर घर के बाहर अब एक पीपल का वृक्ष लगाया जाने लगा। गांव के लोग सुबह सुबह इसे जल चढ़ाते और इसके नीचे ध्यान करते। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। लोगों में आपसी प्रेम बढ़ा, बीमारियां कम होने लगीं और गांव सुख शांति का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
इसे भगवान का स्वरूप माना गया है और इसका पूजन जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है। यह विश्वास है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसके जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव निवास करते हैं। पीपल के वृक्ष में जल डालने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करता है, उसे पितृदोष, कालसर्प दोष और अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। यह वृक्ष आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं को दूर करता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके परिवार में पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिली हो। यह वृक्ष न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आरोग्य और लंबी आयु का भी आशीर्वाद देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह अद्वितीय है। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसलिए इसे जल चढ़ाना और इसकी पूजा करना पर्यावरण को संरक्षित करने का एक माध्यम भी है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इससे पीपल का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें पीपल की पूजा और जल अर्पण से विशेष लाभ होता है। इसके अलावा यह मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल की पूजा करता है और दीप जलाता है, उसकी कुंडली में शनि ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। यह प्रकृति और धर्म का अद्भुत संगम है, जो हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य ईश्वर और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पीपल के पेड़ को लेकर भ्रमित रहते हैं कि क्या उसमें भूत प्रेत या आत्माएं वास करती हैं। इस बारे में बहुत सी मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन यह सब हमारी सनातन संस्कृति और विश्वासों का हिस्सा है। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को भगवान के समान पूजनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसे अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी है। अब यदि हम भूत प्रेत की बात करें, तो ये एक अलग संदर्भ में आते हैं। यह माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि के समय तंत्र मंत्र या काले जादू से जुड़े कार्य किए जाते हैं और ऐसा वातावरण बनता है जिससे लोगों को डर लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार पीपल का पेड़ कभी भी भूत प्रेत का वास स्थान नहीं होता। दरअसल पीपल का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और यह जीवन के हर क्षेत्र में सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। अगर किसी स्थान पर पीपल का पेड़ हो और उस स्थान पर भूत प्रेत का डर महसूस हो, तो यह अधिकतर मानसिक भ्रम या वहम हो सकता है। यदि हम सही तरीके से पूजा और जल अर्पित करें, तो वह स्थान और भी शांत और पवित्र बनता है। तो एक बात ध्यान में रखें, पीपल का पेड़ न तो भूतिया होता है और न ही उसमें कोई बुरी शक्तियां वास करती हैं। यह तो बस एक अद्भुत, पवित्र और शक्ति का प्रतीक है। आशा है कि अब आपको इस विषय पर पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, पीपल का वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। इसके धार्मिक महत्व के साथ साथ यह हमें जीवन जीने की सही दिशा और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। श्री कृष्ण ने इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना है और जब हम इसे जल अर्पित करते हैं, तो हम केवल अपनी आस्थाओं को ही नहीं, बल्कि धरती और जीवन के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाते हैं। इसलिए आइए हम सब यह प्रण लें कि पीपल के वृक्ष को न केवल जल चढ़ाएंगे, बल्कि इसे संरक्षित करने और इसके महत्व को समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वृक्ष केवल पर्यावरण का रक्षक ही नहीं, बल्कि हमारी आस्था और जीवन की नींव भी है। अगर आपको हमारी यह जानकारी और कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई कहानी और जानकारी सबसे पहले देख सकें। अगली बार हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक और रोचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धर्म, आस्था
और प्रकृति के इस सुंदर संगम को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।